साइड में खड़े भाई, साइड में हो जाए, शिकायतों का निवारण सही तरीके से होगा, वेट ना करो, साइड में हो जाए। भाई वो इधर उधर हो जाए, मैं नाम फैमिली आईडी है, फैमिली आईडी चलेगी, फैमिली आईडी अच्छा आपके घर का कोई प्रूफ है? बिजली का बिल, तो बिजली का बिल हमारे पास प्लाट नहीं है, तो रहते कहाँ हो? हम रहते हैं किसी के बारे में रहते लोड दिया और बच्चा भाया था 8-10-15 साल पहुँचा है। सुनेगी वो मौके पर निदान करेंगी, तो मैं तीनों देवियों को नतमस्तक हूँ। हमारी डिप्टी कमिश्नर श्रीमती मनदीप कौर IAS उपायुक्त फतेहाबाद, श्रीमती आस्था मोदी फतेहाबाद। तो आप साइड में जो बाई तरफ खड़े हैं बैठ जाए भाई, जिनकी शिकायत है ना सभ्य तरीके से आपकी समाज कल्याण विभाग जो पेंशन बढ़ाता है उनका कैसे हो पाएगा, इसलिए साइड में बैठ जाए आप, एक एक करके सभी की सुनवाई होगी शिकायत होगी। अच्छा अब क्या कराना चाहते हो? आप इसको बंद करना चाहते हैं, बिजली को क्या जादू को भेज रखा है? नहीं, अभी आपके बिजली चल रही है घर पे? हाँ जी, नया मीटर लगा हुआ है? हाँ जी, तो पुराना बिल कोई आ रहा आपका, उसका बकाया है, अभी भी बिल आ रहा उसका? उसका बिल आ रहा है, उसी का बिल है ये 50,000 सारा पढ़ता बिल? हाँ जी, बिल भर के फेरी के लिए लग गया तुम्हारे में। नहीं, यह पिछला बकाया क्यों आ रहा है? ये मीटर बंद ही नहीं हुआ, वेट चल ही रहा है पिछला मीटर अमरजीत सिंह में खड़े बैठ जाए कृपया। आज मंच पर त्रिदेवियां, 3 देवियां हैं, ये देवियां के साथ साथ लेके एक एक सामने आ जाए मंच के, अपने एप्लीकेशन लेके अप्लाई कर सकते हैं, पॉलिसी बनी हुई है। ठीक है, अगला सुखपाल सिंह पुत्र श्री शरवण सिंह, ये फैमिली आईडी का मामला है, इससे संबंधित है शिकायत। उसके पश्चात मेरे पास वही एप्लीकेशन देना जो जिसके ऊपर नंबर लगा हुआ है मार्क ने, क्योंकि वो सब हम एंटर कर रहे हैं रजिस्टर में ना। इसके पश्चात जो हाँ मैडम, प्रदेश सरकार ने ये जो रात्रि ठहराव का कार्यक्रम शुरू किया, पहला ही आज पड़ाव है शायद भरपूर गाँव में, क्या मानता है इसको, लोगों का समाधान कैसे होगा जिसमें जो शिकायतें आती हैं, कौन कौन सी शिकायतें आती हैं जी? देखिए, समाधान शिविर भी चल रहे हैं। हम रोज़ समाधान शिविर में सुबह 10 बजे से लेके 2 घंटे तक बैठते हैं और उसके बाद भी हम समाधान शिविर को कंटिन्यू करते हैं समटाइम्स। बट ये वंस इन अ मंथ पहले भी हुआ करता था ये रात्रि पड़ाव वाला, और ये दोबारा से हमने शुरू किया है। तो जैसा कि आपने कहा, ये फर्स्ट आज पहला गांव है जो हम विज़िट कर रहे हैं। लोग बहुत एक्साइटेड हैं और लोहड़ी और मकर संक्रांति की भी सेलिब्रेशन आज हम यहाँ पे करेंगे। हमने आके गांव में गांव का जोड़ देखा, पंचायत घर देखा और स्कूल में तो हम हैं ही हैं। तो अच्छा है, लोगों का सारे कोऑपरेट कर रहे हैं और अभी तक हमारे पास कम से कम भी 25-30 कंप्लेंट्स तो हमारे पास आ ही चुकी हैं। कंप्लेंट्स नहीं कहूँगी, वो मतलब ऐसा है कि उनके ग्रीवेंसेस हैं, किसी का घर कच्चा है। मेन मेजर कौन कौन सी शिकायतें आ रही हैं जिसमें? ज़्यादातर ये अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना की रिक्वेस्ट्स आई हैं, मतलब शिकायत तो नहीं है, रिक्वेस्ट है उनकी। और जो शिकायत है गंदे पानी की निकासी है, 1-2 जनों के बिजली के बिल का इशू है, अभी तक तो यही है। ये पेंशन वाले केसेस भी हैं।
एक आयुष्मान कार्ड बनाने का केस एक मकानों की बहुत दिक्कत है, उसकी भी शिकायतें आई हैं, किसी की छत गिरने वाली है, किसी को ऐसी हाँ भी जी, शिकायतें। उनके 20-20 साल पुराने जो कंप्लेंट से मैंने पढ़ा, उनके 20-20 साल पुराना घर था। अब पोर्टल खुलता है और 80-80 हज़ार रुपये मिलते हैं, तो सबको मिलते हैं। अगर अप्लाई करो तो हो सकता है इन लोगों ने अप्लाई ना किया हो। तो क्या अब जैसे- जागरूकता की कमी है इसमें थोड़ी बहुत? अभी मैं वही DW साहब से यही बात कर रही थी कि हम एक बार दोबारा से चल जाए, और जैसे ही पोर्टल खुलेगा तो मैंने उस पर एप्लीकेशन पे ही लिख दिया है कि DW साहब खुद कांटेक्ट करके इनका अप्लाई करवा देंगे। आप मैसेज भी दे सकते हैं लोगों को जिनके मतलब इस तरह की कोई शिकायत है ना, किसी ने मतलब दिक्कत है किसी को, तो नहीं, अब देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता कैसे क्या क्या इश्यूज हैं। हम तो यहीं बैठे हैं, अभी शुरू ही किया है। तो जैसे जैसे लोग और अपने अपने इश्यूज लेके आते जाएंगे, वैसे वैसे हम सॉल्व करते जाएंगे। मैडम, समस्या जो आ रही है उसके लिए अधिकारियों को कितना टाइम और दे रहे हो आप? भी कितने दिनों में समस्या हल करवाएंगे उनकी? डिपेंड करता है कंप्लेंट टू कंप्लेंट। कोई है जैसे 2-3, जैसे बिजली का खंभा है या गंदे पानी की निकासी है, ये तो 2-3 दिन का मैटर है, वो तो हो जाता है। अब जैसे अम्बेडकर आवास निविधिकरण की बात कर रही थी, इसमें ये जब पोर्टल खुलेगा और जब नेक्स्ट बजट आएगा उसके हिसाब से होगा। मैडम, पेंशन को लेकर फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में ही ऑफिस है, लेकिन सब डिवीजन लेवल पे ऑफिस नहीं है, ना ही कोई अधिकारी आते हैं जिसके लिए समस्या आती है लोगों को। नहीं, पेंशन के लिए SDM लेवल पे SDM नदिया समाधान शिविर लगा रहे हैं, आप वहाँ पे बताइए, और जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे उनको पेंशन लगती है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती पेंशन में। ये रात्रि ठहराव पूरी रात यहीं होगे जी आज? रात्रि ठहर अभी तो हम सुन रहे हैं। शिकायत तो मुझे शिकायत वर्ड से थोड़ी सी प्रॉब्लम है, शिकायत नहीं है। लोगों की समस्याएं, लोगों की डिमांड्स हैं कुछ ना कुछ, कि मेरा घर, मेरे को ये फैसिलिटी लोग चाहते हैं कि हमारे को ये दिला दिया जाए। कई बार ये होता है कि लोग खुद इतने जागरूक नहीं होते, उनको नहीं पता चलता कि सरकार की क्या क्या स्कीमें हैं। सरकार की बहुत ज़्यादा वास्ट स्कीम्स हैं ऑल अक्रॉस, मतलब बुज़ुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, लेडीज़ के लिए, और यहाँ तक कि जो किसी ना किसी क्रॉनिक बीमारी से पीड़ित है उनके लिए भी, सबके लिए बहुत स्कीम्स हैं। बट समटाइम्स कुछ लोगों को नहीं पता होता, तो ये एक फोरम है जहाँ पे हम आके लोगों को बता देते हैं। हमारे साथ सारे हमारे डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर्स हैं। हम इसके बाद अपने ऑफिसर्स को भी बोलेंगे कि अगर वो 2-2 मिनट कोई खास स्कीम के लिए कुछ बताना चाहे तो वो यहाँ पे सबके सामने अपनी स्कीम के बारे में बता दें। आज लोहड़ी यहीं मनाई जाएगी जी? जी हाँ, लोहड़ी और मकर संक्रांति की आपको भी बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। बधाई। हम भी यही मनाएंगे, आप भी हमारे साथ मनाइए। ठीक है, थैंक यू। हाँ चल रहा है। हाँ, यहाँ की हमारी जो सेक्स रेशो अभी डॉक्टर साहब ने बताई, ये हमारी जो अबव एवरेज वाले 1000 है, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बहुत अच्छा यहाँ पे सेक्स रेशो है, 1000 है, तो दैट इज़ वेरी गुड। सरपंच साहब के भी एक बेटा और एक बेटी है जी। रात्रि ठहराव के दौरान आज DC मैडम के साथ हो आप, कोई आपके संबंधित भी कोई कंप्लेंट आई आपके पास? जी, अभी तक तो नहीं आई है, पर अभी हम यहाँ बैठे हैं। अगर किसी का भी कोई पुलिस रिलेटेड मैटर होगा तो हम उसकी समाधान करने का प्रयास जरूर करेंगे। वैसे भरपूर गाँव में मैं बता दूँ कि ये जो हमारा नशा मुक्त अभियान के अंतर्गत जो ड्रग फ्री गाँव है, उनमें से एक गाँव है ये। बहुत ही एक गर्व की बात है, बाहर बोर्ड भी लगा हुआ है नशा मुक्त होने का, और हमारा यही प्रयास रहेगा कि आगे भी ये गांव नशा मुक्त ही रहे और यहाँ पे कोई भी नशे का सेवन ना करे। मैडम, पंजाब की सीमा के साथ जो इंटरसिटी रास्ते हैं उनसे कुछ ड्रग की सप्लाई होती है जो बड़े स्तर पे हो रही है, उसको लेकर भी कदम उठाए जाएंगे? जी, सारे प्रकार के कदम हम उठा रहे हैं। जैसे मैं बताना चाहूँगी कि पिछले वर्ष जो रजिस्ट्रेशन थी टोटल NDPS की, वो 24 और 23 में बराबर थी। टोटल केसेस जो हमारे दर्ज हुए हैं, लेकिन जो कमर्शियल क्वांटिटी के केसेस हमने दर्ज किए वो 2023 में हमने 17 दर्ज किए थे, 2024 में हमने 25 दर्ज किए हैं। तो आप देखेंगे कि उस नंबर में काफ़ी बड़ा इंक्रीज़ है, ऑलमोस्ट 50% का इंक्रीज़ है। तो हम लोग फोकस ही कर रहे हैं इस बात पे कि जो ड्रग्स की जो बड़ी सप्लाई है, जो बड़ी खेप है, उसको हम पकड़ें ताकि जो ड्रग का सप्लाई चेन है उसको हम ब्रेक कर सकें। एक गांव में ठिकरी पैरा लगाने के आदेश दिए थे, उसमें कुछ सफलता मिली है जिसको लेकर नशों पर रोक लगाने? ठीकरी पहरे के आदेश हमने रिक्वेस्ट करी थी DC मैडम को, तो उन्होंने सारी पंचायतों को आदेश दिए थे ठीकरी पहरा लगाने के। तो ये ठीकरी पहरे लग भी रहे हैं और इससे बहुत ही एक पॉजिटिव रिजल्ट भी आ रहा है।